हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 10वीं श्रेणी के अंतर्गत ये गणित प्रकाश पुस्तक का जो लेसन है 1.1 को आज हम लोग एक तरह से कहा जाए तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शक गणों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है? समझकर लिखें। आप सभी को बता देना यह अति आवश्यक है कि जो द्विघात बहुपदी व्यंजक होते हैं उनमें सर्वाधिक जो घात होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो ऐसे जो समीकरण होंगे उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आपको यहाँ पर लगभग 4 सवाल दिया गया है और इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पहला क्वेश्चन था आपका x² - 7x+2। ठीक, आप देख रहे हैं अभ्यास 1.1 पेज नंबर 4 है और इस सवाल को कवर किया जा रहा है हमारे द्वारा यानी पिंटू सर द्वारा। चलिए तो पहला सवाल देखिए, x² - 7x+2 कैसे हम इसको द्विघात बहुपदी व्यंजक मानेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है द्विघात के लिए। ax² + bx + c = 0 से आपको तुलना करना है। तो जैसे आप तुलना कीजिएगा तो आप यहाँ देखिएगा x² है, यहाँ भी x² है, खत्म। a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना छुपा है आपकी भाषा में कहा जाए तो 1। तो देखिए a बराबर हमने 1 लिख दिया। यहाँ भी x खत्म, समझ लीजिए। b बराबर कितना हो जाएगा, -7, देखिए हमने लिखा भी है। c बराबर कितना, 2। अगर आपका a b c तीनों का मान आता है तो समझिए कि ये द्विघात बहुपदी व्यंजक कहलाता है। चलिए 2 नंबर, यहाँ देखिएगा 7x² - x, अब ब्रैकेट में x+2 है। यहाँ 7x पर 5 पावर माइनस x में गुना किया तो x² माइनस प्लस माइनस x से 2 में किए तो 2x। अब हम चलते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। अब जैसे यहाँ तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे a बराबर यानी x², तो x² से x² दिख रहा है ना, यहाँ भी x², यहाँ भी, यानी a बराबर क्या, -1। फिर यहाँ देखिए x से x खत्म यानी b बराबर -2, बस c बराबर आपका कोई क्या मान ही नहीं आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर जो इस समीकरण में सर्वाधिक जो मान है वो 5 है। हमने आपको बतलाया कि द्विघात समीकरण के लिए 2 से यानी 2 से ना कम और 2 से ना ज़्यादा। ठीक, समझिए ऐसा है वादा। यानी कि आपका द्विघात समीकरण के क्या कहा जाए, 2 ही पावर होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे अगर आपको कोई समीकरण दिख रहा है तो समझिए कि वो आपका वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, उसके ऊपर 2 पावर होना चाहिए। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल में आप देखिएगा दिया है 2x ब्रैकेट में x + 5 और +1। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2x से जब भी ब्रैकेट से पहले रहे कोई साइन ना रहे तो आपको गुना करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2x से x में किया तो कितना हो गया, 2x²। 2x से 5 में किया तो 5 दूनी 10 x और 1 का 1। आइए वही ax² + bx और + c =
जीरो से एक बार तुलना करते हैं। तुलना करने पर समझ गए होंगे कैसे तुलना करना है। ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यानी ए बराबर कितना हो गया 2। गुड। ये एक्स एक्स खत्म यानी बी बराबर कितना हो गया 10। सुपर। और सी बराबर 1। जब ये तीनों का मान आ जाए तो आप इसको कह दीजिए कि हाँ ये द्विघात बहुपदी व्यंजक है। द्विघात बहुपदी व्यंजक। अगर ये वीडियो या ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस चैनल पर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हर यूनिट टेस्ट का पेपर अपलोड किया जाता है और साथ ही साथ फाइनल का जो पेपर है लगभग 2015 से लेकर इस साल तक का पेपर आपको अधिक अपलोड देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी अन्य चैनल पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक अवश्य की दीजिएगा। बस आपसे बस इतना ही आग्रह है। यहाँ देखिए ये 2x-1 है तो इसको भी हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है यानी ए बराबर कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए। बी बराबर कितना हो गया और सी बराबर कितना, बी एक्स खत्म यानी बी बराबर 2। सी बराबर कितना हो गया -1। पर यहाँ किसका मान नहीं मिला जी, आपका स्क्वायर वाला जी, यानी कुछ नहीं है तो इसको हम लिखेंगे द्विघात, समझ गए ना, समीकरण सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। ये भाषा में वही मतलब समझ गए, द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। यह द्विघात बहुपदी व्यंजक, वही आप लोग लिख लीजिएगा जो ऊपर में लिख रहे थे, व्यंजक नहीं है। आपके लिए वही जो क्वेश्चन में पूछा गया वही ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कैसे हमने इसको बहुपदी व्यंजक पहचाना। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित, चलिए क्वेश्चन आपको दिखला देते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल देन 0 के रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें। यानी चलिए इस समीकरण को आपको देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन सवाल को पहले आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व के बाद फिर से वो कंपेयर वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो आएगा। तो क्या है हमारा सवाल, x-1, ध्यान दीजिएगा, और फिर है प्लस में 1/x और बराबर ये 6। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये x का x और ये प्लस में 1/x, ये 6 का 6, माइनस में तो उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, समझ गए। इसके नीचे 1 ले लेंगे हम लोग सुविधा के लिए अपनी, और उसके बाद ये दोनों का लस 1 और x का लस x, 1 से x में डिवाइड किया तो x में हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x कट गया एक बार, 1 से 1 में हुआ तो 1, इधर से कितना 6 और 1 7, नीचे में बाकी अपने मन से जब यहाँ ये अंश ये हर हुआ तो ये भी अंश ये हर, 1 नीचे एक आप बैठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ तीछा तीछी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से अगर इस सब में करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर 7 से x में किया तो 7x। चलिए सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो 2 पावर, उसके बाद x पावर वाला x हो गया, प्लस में तो इधर आया तो माइनस में हो गया, फिर प्लस में क्या 1 का 1 इधर हो गया 0। फिर से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, अब जैसे तुलना कीजिएगा तो इस तुलना में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये x बराबर ये x है। ठीक, तो ये बराबर कितना हो गया 1, यहाँ x बराबर यहाँ भी x, यानी b बराबर क्या हो गया -7, और c बराबर कितना हो गया 1। यानी आप क्या इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण कौन से x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ वास्तविक संख्या है के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जा सके उन्हें हम लिखें। तो आप लिखिएगा कि समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक, ऐसे कुछ लिख दीजिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं, यहीं पर जगह को एडजस्ट करते हुए। दूसरा सवाल है x प्लस 3/x और इधर में है x स्क्वायर। इसके नीचे एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 और x का लसा हुआ तो x, 1 से 1 खत्म, x में हुआ तो क्या हो गया x स्क्वायर। 1 से x में भाग करेंगे तो x में x गुनेंगे तो x स्क्वायर, x से डिवाइड किया तो x, 1 बार में 1 से 3 में तो 3, इधर हो गया x स्क्वायर, इधर हो गया 1। क्लियर, फिर से देख लीजिए x, इसके नीचे हमने 1 ले लिया प्लस 3x बटा में x स्क्वायर, दोनों का लसा किया तो क्या हो गया x, 1 से x में तो x स्क्वायर, x से x खत्म, 1 से 3 का 3। अब तीछी जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा ना कि 1 से करेंगे तो x स्क्वायर और ये 3, और इधर से x से 3 में किया तो कितना हो गया x पर 2 और 1 3 हो गया। अब चलिए इसको तनी सीधा कर लिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर 3, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस में x स्क्वायर, फिर 3, इधर हो गया आपका 0। क्लियर, प्लस में था उधर तो इधर से आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, और फिर उसके बाद प्लस में x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, और फिर से आपको वही वाला कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, समझ ही गए होंगे, तुलना करने पर। फिर से आपको क्या मिलेगा, a बराबर तो 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, b बराबर कुछ नहीं है, c बराबर आपको 3 मिलेगा, और सबसे ज़्यादा पावर यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, सबसे ज़्यादा पावर 3, यानी इसको कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, समझे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए जी, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल का एक तरह से उपयोग कर सके, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है कि हर बच्चे का जो हिंदी भाषा भाषी है उन सभी का सर्वांगीण विकास हो सके, पूरे तरह से उन सभी का विकास हो सके, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, यही हमारी इच्छा है। हमसे जितना संभव होगा हम उनके लिए कार्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट में x प्लस 2 बराबर 0। फिर से आपको वही क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, समझ गए होंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा a का मान निकालना है, b का मान और c का मान, यही तीनों अगर निकल गया तो देखिए
ए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर से खत्म, यानी ये बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पर देखिएगा एक्स है, पर यहाँ पर ये फुल में एक्स है, पूरा एक्स है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, रूट में देने का मतलब हाफ, यानी कि ये नहीं बैठ रहा है, यानी बी का मान आप ये -6 नहीं कर, क्योंकि ये फुल एक्स का मान पूछा, ये क्या है हाफ, जिसके चलते नहीं हो पाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ किसका मान नहीं निकला, बी का, इसलिए मतलब कि समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसका समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है, 4 नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि x-2 इसके ऊपर स्क्वायर है, और फिर इधर से एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ठीक, क्लियर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। यानी इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2, a का मान हो गया x, b का मान हो गया 2 प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना 2, तो स्क्वायर, इधर वाला जो है वैसे उतार लीजिए। इस लाइन में आते ही आपको एक क्लियर करना होगा कि x का स्क्वायर करने पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x, इधर से हो गया 2 दूनी 4, इधर हो गया एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 4। अब ये प्लस में है तो ये भी प्लस में खत्म, बराबर की इधर उधर एक जैसा साइन रहे तो काट सकते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, यानी कुछ नहीं बचा। तो आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर, आशा करता आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो 3 नंबर में देखिएगा दिया है कि x पर 6 माइनस x पर 3 -2 बराबर 0, चर के किस मान के लिए हो रहा है, यहाँ पर x पर 6 माइनस x पर 3 -2 बराबर 0, चर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या करें, द्विघात समीकरण के रूप में इसको गठित करना है, तो आप इसको x पर 3 को a मान लीजिए, इसको ऊपर स्क्वायर दे दी, देखिए बात तो वही हुआ, 3 दूनी के 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर और फिर ये 2 यानी 0, यानी कहने का मतलब हो गया, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यानी यहाँ पर जो आप फॉर्मूला पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब इससे तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करना है। तो ए बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर समझिए खत्म, यानी ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर यहाँ पर तो आपको बोल रहा है कि समीकरण के रूप किस घात के लिए ये द्विघात समीकरण, मतलब समीकरण के किस चर के लिए या किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, तो आप दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस सबको कुछ नहीं करना जी, यहाँ पर आपको क्या करना है कि किस घात के लिए, तो यहाँ पर आपको दे देना है कि x पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा किस घात के लिए कोई द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो x पर 3 हो जाएगा, इनसे x पर 3, यानी ये 3 पावर के लिए ही है, ये द्विघात समीकरण हो जाए। x पर 3 को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, तो देखिए x भी मान लिए, तो x पर स्क्वायर फिर -x -2, तब द्विघात समीकरण हो जाएगा। आगे जाइएगा 4 नंबर में
तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।